अब हम डियर स्टूडेंट्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1A के ऊपर प्लेस्ड है। तो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड अबव अल्कली अर्थ मेटल्स। तो इससे पहले रिजेम्बलेंसेस देख लेते हैं कि अल्कली अर्थ मेटल्स के साथ इसकी क्या रिजेम्बलेंसेस हैं। पहली रिजेम्बलेंस तो ये है कि ये मोनो पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की सलाहियत रखता है, यानी मेटालिक करेक्टर शो करता है। वन ऑफ द मेटालिक करेक्टर इज फॉर्मिंग। सो हाइड्रोजन हैज़ वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. This is the case with lithium 1s2 and 2s1. This is the case with all other alkali metals. So it has the ability to lose one electron to form a proton or hydrogen ion. Very similar to lithium and all other members. They too lose one electron from their valence shell to form a monopositive ion. So this is one of the resemblances of hydrogen with alkali metals. दूसरी रिजेम्बलेंस इसकी अल्कली मेटल्स के साथ देखनी हो तो रिएक्शन विद हैलोजेंस हैं। सारी की सारी अल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत रखती हैं। ये हाइड्रोजन भी हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड्स बन जाते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड्स, हाइड्रोजन आयोडाइड्स एंड सो ऑन। Just like lithium reacts with bromine to form a bromide of lithium bromide nature, and sodium reacts with iodine to form an iodide, in this case sodium iodide. So this is second resemblance of hydrogen with alkali metals. Reaction with halogens, so as they show electropositive character, they have the ability to form bonds with हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तीसरी रिजेम्बलेंस इसकी अल्कली मेटल्स के साथ वो पैरोक्साइड्स फॉर्म करने की सलाहियत है। एक तो नॉर्मली हाइड्रोजन रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर, और एक हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म पैरोक्साइड, इन दिस केस हाइड्रोजन पैरोक्साइड. So all the alkali metals have the ability to form normal oxides as well as peroxides. For example, sodium reacts with oxygen to form a normal oxide, and it also reacts with oxygen to form a peroxide of Na2O2 nature. So this is a resemblance. Formation of peroxide is a resemblance of hydrogen with alkali metals. डिफरेंसेस अगर देखें डियर स्टूडेंट्स तो पहला डिफरेंस आएगा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स का। अल्कली मेटल्स के साथ डिफरेंस में हाइड्रोजन जो है वो हाइड्राइड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है, जिसमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन नेगेटिव आयन या हाइड्राइड बन जाता है, और ये वाला फिर किसी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ फिर इंटरेक्ट करने की सलाहियत रखता है, यानी कि ये अल्कली मेटल्स के साथ ही रिएक्शन शो कर देंगे, फिर सोडियम हाइड्राइड बन जाएगा। अल्कलाइन अर्थ के साथ भी कर देंगे, कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा CH2 का। तो ये वाली काम जो है ये डिफरेंस में गिना जाएगा, क्योंकि जो -1 यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत अल्कली मेटल्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, वो मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फॉर्म करके इन्हीं अल्कली मेटल से बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, हाइड्राइड फॉर्म कर देता है। दूसरा यह है कि हाइड्रोजन इज़ अ गैस। Alkali metals are not gases, they are metals. They are metals, and metals possess a solid structure with a regular arrangement of atoms. They are hard, brittle, they have a luster and a shine. Hydrogen lacks all these things. Third difference is that hydrogen
exists in nature as a diatomic molecule. नेचर में आपको हाइड्रोजन H2 में मिलेगी, कभी भी H में नहीं मिलेगी. इट हैज़ टू बी टू हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड. इससे इनका ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है. हर हाइड्रोजन का 1s1 और 1s1 और ये मिलके फिर इनका 1s2 हो गया दोनों का. तो ये फिर H2 बन गया, तो स्टेबल हो गया. तो ये आपको अल्कली मेटल्स जो हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में या एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते. हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन नेचर एज अ मॉलिक्यूल. इसके अलावा हैलोजेंस के साथ भी इनको मिला के देखने की कोशिश की जाती है और कुछ चीज़ें इनके हैलोजेंस के साथ मिलती हैं. पहले सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं हैलोजेंस के साथ, यानी ग्रुप 7A की जो नॉन मेटल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन. हैलोजेंस जो हैं वो सारी की सारी सेल्फ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं. तो हाइड्रोजन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल है, अपने साथ ही बॉन्ड फॉर्म करता है H2 नेचर का. इसी तरह से आपको फ्लोरीन भी डायटोमिक मॉलिक्यूल में मिलेगी, क्लोरीन भी, और इसी तरह से सारी की सारी हैलोजेंस. तो ये एक रिजेम्बलेंस है. इसके बाद ये हैलोजेंस जो हैं ये नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, तो ये फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, एनाइन फॉर्म करने की सलाहियत रखती हैं. इस केस में फ्लोराइड आयन है. और हाइड्रोजन भी हाइड्राइड्स बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ गेन करके वो हाइड्राइड आयन H- नेचर का होता है. तो ये भी इनकी सिमिलैरिटी है. और अगर डिफरेंसेस देखने हो हैलोजेंस के साथ तो वो बेतहाशा हैं. पहला तो ये है कि हैलोजेंस जो हैं वो कैन नॉट फॉर्म पॉजिटिव आयंस, whereas hydrogen can. Hydrogen can form a positive ion by losing one of its electron. This is a metallic character, and halogens of group 17 lack this property. तो halogens जो हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत नहीं रखते. इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए अपनी जगह गेन करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते. ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन फॉर्म करेंगे. तो ये इनका एक डिफरेंस है हाइड्रोजन्स के साथ. दूसरी बात, जब हैलोजेंस के केस में करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करते हैं. हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में 4 की. तो हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, whereas oxygen is not very electronegative. It has the ability to form hydride ions, but जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी वैल्यू बहुत नीचे है इनसे, और उसकी वजह ये है 2s की रेंज में लाई करती है, मे बी 2.5 या 6 हो. तो ये हैलोजेंस के मुकाबले में जो है ये कम है और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता. इसके अलावा ऑक्सीजन हाइड्रोजन की एक चीज़ है आयनिक करैक्टर. तो ये आयनिक बॉन्ड तो फॉर्म करने की सलाहियत रखता है और ये करैक्टरिस्टिक जो है ये कॉमन है किसमें, अल्कली मेटल्स में भी और हैलोजेंस में भी. तो इसकी रिजेम्बलेंस इस मामले में दोनों से है, अल्कली मेटल्स भी और हैलोजेंस भी.
ये अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से, ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे अल्कली मेटल का बॉन्ड हैलोजेंस के साथ है, ये सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लॉस और गेन के नतीजे में बना। और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके सोडियम +1 का आयन बनाया, क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन क्लोराइड और रिजल्टेंटली कंपाउंड सोडियम क्लोराइड। जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोजन जब किसी से इंटरेक्शन में जाता है तो वो भी ये फॉर्म करता है कौन से कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड। अब हाइड्रोजन जो है ये भी लॉस और गेन के, अब ये हाइड्रोजन का क्लोरीन से ही बॉन्ड फॉर्म करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या आयनिक है, आयनिक इन नेचर है, क्योंकि लॉस और गेन के नतीजे में बना। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, हाइड्रोजन +1 आयन बना, और क्लोरीन ने अगेन क्लोराइड आयन बनाया, और फिर ये HCl आपको मिल गया, विच इज़ एन एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड because of its ability to ionize in the solution, ionize easily in the solution to give H+ ions। तो आयनिक करेक्टर जो है ये म्यूचुअल है, अल्कली मेटल्स और हैलोजेंस का दोनों का ये एट्रीब्यूट है, और ये अमूमन आपस में एक दूसरे के साथ ही ज़्यादातर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वो आयनिक नेचर का होता है। और जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल से भी हाइड्राइड्स फॉर्म कर लेता है, जैसे सोडियम हाइड्राइड, हैलोजन से भी, दोनों से कंपाउंड्स फॉर्म कर लेता है, और दोनों आयनिक in नेचर होते हैं। एक में इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक में इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल नेचर का एलिमेंट है, इसी वजह से इसकी पोजीशन अभी प्रॉपरली डेजिग्नेटेड नहीं है। और इसके अलावा ये इसमें रिडक्शन का पोटेंशियल भी है, हाइड्रोजन में रिडक्शन के पोटेंशियल और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से इसको आप मेटलॉइड से भी मिला सकते हैं, ख़ास तौर पे कार्बन फैमिली से। कार्बन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो रिडक्टिव मटेरियल है। तो मिसाल के तौर पर ये कॉपर ऑक्साइड है, ये कार्बन से रिएक्ट करेगा, तो आपको कॉपर मेटल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल सकती है, मिलेगी। कॉपर बहरहाल जो है यहाँ पे रिड्यूस हो गया और इसने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से मेटालिक स्टेट में, प्योर स्टेट में चला गया 0 पे। यहाँ +1 थी, इसकी -1, तो इसने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, रिड्यूस हुआ, किया किसने, कार्बन ने। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन में भी ये कैपेबिलिटी है। अब ये कॉपर ऑक्साइड ही ले लें और हाइड्रोजन से इंटरेक्शन करवाएं तो Cu और साथ वाटर, अगेन +1 से ये 0 में चला गया, और रिड्यूस करवाने वाली एंटिटी जो है यहाँ इस केस में हाइड्रोजन है। तो मैंने एलिमेंटल लिखी है जस्ट बात समझाने के लिए। पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन इन्वॉल्व है। तो ये रिडक्शन के पोटेंशियल और कोवलेंट बॉन्ड, आपको पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्म करने की सलाहियत रखता है और चारों कोवलेंट इन नेचर होते हैं। तो ये भी जो है कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है, हाइड्रोजन भी। इसकी जो जनरल वो बाद में जो ये भी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करने की सलाहियत रखता है अलावा आयनिक बॉन्ड्स के। और इसी अगर आप मीथेन की मिसाल से ही समझ लें CH4 को, so this is pure covalent bond. Hydrogen is involved in interaction with carbon, no ionization, just simple sharing of electrons. Each hydrogen share 1 electron with carbon. Carbon forms 4 bond, each hydrogen forms 1 bond. So इसका 4A वालों से भी काफ़ी मिलते जुलते मामलात हैं, और डिफरेंसेस सारे वही हैं कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने की सलाहियत, डायटॉमिक मॉलिक्यूल के तौर पर एग्जिस्ट करने की सलाहियत, तो ये वाले इसके डिफरेंसेस भी उनसे हैं। तो सारी चीज़ें रिजेंबल ही नहीं करती, डिफरेंस भी हैं, लेकिन 4A या मेटलॉइड्स वाले कैरेक्टर भी ये शो करता है।